नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी होती है उसके अंदर अपन वर्ग किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, वर्गांतर बनाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि वर्गों की संख्या ना तो बहुत अधिक हो ना ही बहुत कम हो। इसके लिए आप ये एक सूत्र काम में ले सकते हैं कि वर्गों की संख्या हम किसके बराबर रखें। तो यह है 1 + 3.322 log 10n। तो इसमें देखिए यह भी याद रखना है कि जो log है उसका आधार e ना होकर यहां पर 10 है। तो याद रखिएगा इस सूत्र को 1 + 3.322 log 10n। यहां n जो है वह कुल बारंबारता को दर्शाता है। तो देखिए, वर्गांतर बनाने के लिए अपन मुख्यतः दो विधियों को काम में लेंगे। यहां दो विधियां है, एक है अपवर्जी श्रेणी, दूसरी अपन देखेंगे समावेशी श्रेणी। तो देखिए, इन दोनों ही विधियों पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें मोटा मोटा अंतर क्या होता है वह आपको याद रखना है कि जो भी वर्गांतर अपन बनाएंगे, बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे वर्गीकृत, उसमें अपवर्जी श्रेणी अगर है तो वो उसको देखकर हम किस प्रकार पता लगाए कि वो अपवर्जी श्रेणी उसके अंदर काम में ली गई है। और कोई भी वर्गांतर अगर अपन लेकर चलते हैं तो देखकर अपन किस प्रकार से पता लगाए कि वह समावेशी श्रेणी पर आधारित है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपवर्जी श्रेणी की। इसको इंग्लिश में अपन एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। तो देखिए, इस विधि में पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न सीमा एक समान रहती है। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर लिखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। इसी तरीके से अगर आगे वर्गांतर और है तो वो और आ जाएंगे, 20 से 25 लिखा जाएगा। तो ये कह रहा है पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा। जैसे आप इसको ले लीजिए 5 से 10 को, तो पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा, तो पिछला वर्ग कौन है 0 से 5, इसकी ऊपरी सीमा कितनी होगी 5। और अगले वर्ग की निम्न सीमा, तो इसके अगला वर्ग कौन है 5 से 10, इसकी निम्न सीमा। तो ये भी देखिए यहां पर कितनी है 5। यानी कि जो भी वर्गांतर अपन ले रहे हैं उस वर्गांतर की निम्न सीमा उससे पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर होती है या एक समान होती है, जो कि यहां पर देखो अपने देखने अवलोकन से अपने को दिख रही है। अब अगर इन दोनों वर्गों को ले तो इस वर्ग की निम्न सीमा और इससे पिछला वर्ग है 5 से 10 की ऊपरी सीमा, ये देखिए दोनों 10-10 है, ये एक समान होती है। तो जब भी अगर कोई वर्गांतर आपके पास लिखा हुआ हो तो उसमें अगर इस तरीके से समान संख्या लिखी हुई है तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर अपवर्जी श्रेणी है। इस विधि में किसी वर्ग में ऊपरी सीमा वाले पद को उसी वर्ग में सम्मिलित ना करके अगले वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। अब देखो, इस प्रकार की जो भी बारंबारता बंटन सारणी बनती है उसमें अपने को विशेषता ये भी ध्यान रखना है, जैसे ये किसी कक्षा के विद्यार्थियों की आयु को दर्शा रहा है ये वर्गांतर। तो 0 से 5 वर्ष के विद्यार्थी, 5 से 10 वर्ष के विद्यार्थी और 10 से 15 वर्ष के विद्यार्थियों की अपन संख्या ले रहे हैं। तो मान के चलो कि आपके पास 5 वर्ष के विद्यार्थी है, तो इस 5 वर्ष में देखो 5 इस वर्ग में भी आ रहा है, 5 इस वर्ग में भी आ रहा है। तो जब किसी वर्ग की निम्न सीमा उससे पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में हम उन आंकड़ों को अगले वर्ग में लेकर चलते हैं। यानी कि 5 वर्ष के विद्यार्थियों को हम पिछले वर्ग में न लिखकर इससे अगले वर्ग में लिखेंगे। तो 5 वर्ष के जितने भी विद्यार्थी आएंगे वो 5 से 10 वर्ष की वर्ग सारणी के अंतर्गत लिखे जाएंगे, इस वर्ग में अंतर लिखे जाएंगे। और अगर 10 वर्ष के विद्यार्थी है तो 10 वर्ष वालों को अपन इसमें न लिखकर इस 10 से 15 वाले वर्ग में लिखेंगे। उनकी जो भी बारंबारता होगी वो उसको अपन इस वर्ग में लिखकर चलेंगे। तो उदाहरण के तौर पर देखो यहां समझा भी रखा है, जैसे 5 वर्ष की उम्र वाले विद्यार्थियों को अपन 5 से 10 वर्ष वाले विद्यार्थियों के साथ रखकर चलेंगे, न कि 0 से 5 वर्ष की उम्र के विद्यार्थियों के साथ। तो अपवर्जी श्रेणी का मतलब क्या होता है कि कोई अगला वर्ग है उसकी निम्न सीमा और उससे पीछे के वर्ग की ऊपरी सीमा अपने को समान नजर आती है
तो हम कहेंगे कि वह अपवर्जी श्रेणी उसके अंदर है। अब इसी तरीके से देखिए समावेशी श्रेणी का क्या मतलब होता है। इसको इंग्लिश में अपन इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। इस विधि में ऊपरी एवं निम्न सीमा दोनों ही मानों को उसी वर्ग में रखा जाता है। तो जैसे हमने लेकर चला यहां पर 0 से 9, ये उदाहरण अपन ने लिया है 0 से 9। अब अगला वर्ग देखो हमने 10 से 19 लिखा है, अगला वर्ग हमने 10 से 19 वर्ग लिखा है। तो देखिए इसके अंदर अगर हम इस वर्ग की बात करें तो इसके अंदर लिखा गया है इसकी निम्न सीमा 10 और इससे पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा 9। ये दोनों अलग अलग है, जबकि अपवर्जी में क्या था, ये दोनों समान थी। लेकिन समावेशी श्रेणी में क्या है, किसी वर्ग की निम्न सीमा उससे पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा के समान नहीं होती है। तो इसमें एक वर्ग की ऊपरी तथा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा समान नहीं होती है, तो उस श्रेणी को हम क्या कहेंगे, समावेशी श्रेणी कहेंगे। और ये भी देखिए कि पिछला जो उदाहरण लिया था अपन ने 0 से 5 का लिया था, तो अब इसमें अपन 6 से 10 लेकर चलेंगे और फिर अपन ये 10 ना लेकर 11 लिखेंगे, 11 से अपन 15 लिख देंगे। तो ये देखिए दोनों जो इसकी निम्न सीमा इसकी ऊपरी सीमा दोनों अलग अलग है। और अब अगर बात करें अपन 5 वर्ष के विद्यार्थियों को किस वर्ग में लिखेंगे, अब चूंकि 5 क्या है इस वर्ग में ही आ रहा है, इसलिए 5 को अपन इस वर्ग में लिखेंगे, इसमें लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि यह शुरू हो रहा है 6 से 6 वर्ष के विद्यार्थियों के साथ। तो दोनों में मोटा मोटा अंतर यही है कि अगर इधर से तिरछापन देखते हैं तो इसकी ऊपरी सीमा और इस वर्ग की निम्न सीमा अगर समान नजर आती है तो वह अपवर्जी श्रेणी है, और अगर समान नहीं है तो वह समावेशी श्रेणी है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी मूल्य पूर्णांक संख्या न होकर अपूर्ण संख्या या दशमलव संख्या में होते हैं, तो दोनों वर्गों के मध्य पढ़ते हैं तो वर्ग बनाते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं। देखिए जैसे ये तो अपन ने मोटा मोटा जो समावेशी श्रेणी का उदाहरण उसके आधार पर ये एक टेबल बना रखी है, वर्ग है 0 से 9, 10 से 19। अब देखिए दोनों की जो ये यहां पर अपन देखते हैं इसकी ऊपरी सीमा और इसकी निम्न सीमा समान नहीं है, एक समान नहीं है, तो हम इसको देखकर ही कह देंगे कि इसके अंदर समावेशी श्रेणी को काम में लिया गया है, ये समावेशी श्रेणी है। अब बात करें अगर आपके पास आ जाए 9.5, 9.6, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करें, तो इस स्थिति में अपन देखो इस तरीके से वर्ग को बना लेते हैं 0 से 9.99। अब 9.99 तक ये जो भी बारंबारता है वो तो इस वर्ग में आ जाएगी। अब उसके आगे अपन 10 से शुरू करेंगे, 9.99 के आगे 10 है तो 10 से लेकर 19.99, फिर 20 से लेकर 29.99, 30 से लेकर 39.99। और एक अन्य उदाहरण अपने इससे पीछे वाले वीडियो में देखा था कि अगर हम बात करें 0 से 5, 6 से 10, अब ये 5.5 अगर वर्ष किसी की आयु आ जाती है तो उसके लिए हमने देखा था कि किसी वर्ग की जो सीमाएं हैं निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, जैसे यहां देखिए इसकी जो निम्न सीमा है वह 20 है और इससे पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा 19 है। तो इस प्रकार से हमने वीडियो में देखा था कि एक जो वर्ग है उसकी निम्न सीमा को उससे पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा से अपन घटा देते हैं और फिर उसका आधा कर लेते हैं, यानी कि 2 का भाग लगाते हैं। तो जो भी मान आता है वो निम्न जो सीमा है पूरे वर्ग की उसमें से तो घटा देते हैं और ऊपरी वर्ग की जो सीमा है उसमें अपन इस 0.5 को जोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से अपने पास जैसे ये 0 से 9 है तो ये अब 0 से 9.5 हो जाती है। अब इसमें भी अपन क्या है माइनस करेंगे 0.5, तो ये इधर माइनस में चला जाएगा। अब ये तो उदाहरण इसमें इस तरीके से 0 से माइनस में जाने वाला है, तो माइनस में तो जैसे किसी की उम्र होती नहीं है तो ऐसा केस अपने को कोई मिलेगा नहीं। बात करें 10 से 19 की, तो निम्न सीमा में तो अपन घटा देते हैं 0.5 और ऊपरी सीमा में अपन जोड़ देते हैं, तो ये तो आपका 9.5 हो जाता है और ये 19.5 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बारंबारता बंटन सारणी के अंदर अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी को सम्मिलित करके इनके वर्गों को बनाते हैं। पुनः देखिएगा कि जो अपवर्जी श्रेणी है उसके अंदर किसी वर्ग की निम्न सीमा उससे पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा के समान होती है और समावेशी श्रेणी में ये असमान होती है, जैसे ये 19 है ये 20 है। तो ये दोनों ही श्रेणियों पर एक एक क्वेश्चन आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पूछा जा सकता है, तो इसको आपको विशेषतः ध्यान रखना है। धन्यवाद।